तुम्हें पता भी है कि 50-50 अमाउंट कितना बनता है? और अगर मनाल अपने भाई को ये सब दिखा दे तो आपको क्या लगता है वो आपको अपने साथ रखेंगे? मेरे तो कोई नुकसान नहीं, जो होगा वो आपका नुकसान होगा। तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? मैं ये सारी तफसील बताऊंगा आपको, लेकिन आप प्लीज इस वक्त किसी भी अपने कोई भी काबिल एतमाद कोई करीबी आदमी जो होगा आपका, उससे अपना डाटा, अपने पूरे अकाउंट्स की डिटेल्स, ये सब एनालाइज करवाइए प्लीज। किसी अलमास फिरोज के अकाउंट में सारी पेमेंट्स ट्रांसफर होती रही हैं, हर अमाउंट का 10%। अब चाहे पेमेंट लाखों में हो या करोड़ों में, उसका 10% इस अकाउंट में जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। आइए नाजरीन, हम आपको मुसाफिर ड्रामा एपिसोड 53 के बारे में आगाह करते हैं। क्या उसामा और मिनाल का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, और क्या समीर की यह खतरनाक चाल कामयाब होगी? मिनाल सोफे पर बैठी हुई होती है और परेशान दिखाई देती है। उसामा अचानक से उससे मिलने आता है। उसामा के चेहरे पर पछतावा और सच्चाई जानने का सुकून है, जबकि मिनाल अब भी समीर की बातों की वजह से बदगुमान है। उसामा मिनाल को बताता है कि मुझे सब मालूम हो गया है। जिस रात आपने मुझे फोन किया था वो नताशा ने उठाया था, और समीर ने मेरे और नताशा के बारे में आपसे सब झूठ बोला ताकि तुम्हें बदगुमान कर सके। मिनाल यहाँ उसामा की किसी बात का यकीन नहीं करती और कहती है, इसकी आपकी जिंदगी में कोई लड़की हो या ना हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसामा मिनाल का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाता है, नताशा सिर्फ एक वेटर है। उस रात उसकी तबीयत खराब हो गई थी और खाला मैं उसे हस्पताल ले गए थे। मेरा फोन गलती से वहां रह गया था। समीर तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए चाले चल रहा है। मिनाल रोते हुए कहती है, आपने मुझे हमेशा गलत समझा, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। यहाँ नाजरीन हम आपको बताते हैं समीर और माहम की चालें कामयाब होती हैं या नहीं। समीर और माहम कैफे में बैठे हैं और अगली चाल के बारे में बातें कर रहे हैं। इत्तफाकन वहां उसामा आ जाता है, उनकी सब बातें सुन लेता है। माहम समीर को एक यूएसबी देती है जिसमें कंपनी का कीमती डेटा मौजूद होता है। माहम समीर को कहती है, दानियाल को शक हो गया है और इकराम साहब के साथ मिलकर छानबीन कर रहा है, तुम्हें अब होशियार रहना होगा। समीर यहाँ माहम को बताता है कि मैं मिनाहल के ऑफिस गया था और मिनाहल को बताया कि नताशा उसामा की पहली मोहब्बत है। अब मिनाहल उसामा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और कह रही है कि दानियाल को भी मैंने डेटा इस तरह एडिट किया है कि सारा इल्जाम किसी और पर आ जाएगा। यहाँ उसामा घर आता है, अपनी अम्मी के पास आकर बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। यहाँ उसामा की अम्मी से पूछती है, क्या हुआ बेटा, मिनाल से बात हुई, क्या कहा उसने? अम्मी, मिनाल मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। समीर ने इसके दिल में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी है कि मेरी सच्ची बात को भी ड्रामा समझ रही है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अपनी मोहब्बत और होने वाले बच्चे के लिए लड़ना होगा। यहाँ उसामा की अम्मी कहती है, मैं दुआ करती हूँ बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा, सब सच्चाई सबके सामने आएगी। मिनाल को खुद ही अपनी गलती का एहसास होगा, तुम हिम्मत से काम लो। दानियाल मिनाल के कमरे में आता है जहां मिनाल अकेली बैठी रो रही होती है। दानियाल कहता है कि तुम अपनी जिद्दी कब से हो गई हो कि अगर उसामा कह रहा है कम से कम अपनी बात साबित करने का उसे एक मौका तो दो। भाई आप भी उसामा की तरफदारी कर, आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। माहम भाभी ठीक कहती हैं, मिडिल क्लास लोगों को अपनी अना बड़ी होती है कि वो अपनी गलती नहीं मानते। माहम ने सब कुछ ये आपको कहा है। मिनाल तुम माहम की बातों में मत आओ, मुझे माहम के इरादे ठीक नहीं लग रहे। ऑफिस के मामले में भी वो और समीर ऑफिस के मामले में भी दखलंदाजी कर रहे हैं। बहुत जल्द सबके चेहरे बेनकाब होंगे। नाजरीन बहुत जल्द माहम और समीम के बांडे फूट रहे हैं और आपको इनकी असली चेहरा नजर आ जाएगा। नाजरीन हम आपको अगले प्रोमो में मजीद तफसीलात के बारे में आगाह करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।